हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आदर्श सिंह में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम आदर्श सिंह है और मेरा ग्रेजुएशन जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हुआ है, BHU, और मैं अभी सिविल सर्विस एस्पिरेंट हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं UPSC के सिलेबस के बारे में। UPSC के सिलेबस में मेन आज हम बात करेंगे हिस्ट्री, जो GS पेपर 1 में 1 से लेकर के 5वीं यूनिट तक हिस्ट्री के बारे में दिया हुआ है, जिसमें आर्ट्स एंड कल्चर है, एंशिएंट हिस्ट्री है, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री, और साथ में वर्ल्ड हिस्ट्री भी दिया हुआ है। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि वर्ल्ड हिस्ट्री जो है प्रीलिम्स में नहीं आता है, प्रीलिम्स का सिलेबस नहीं है। अगर हम सिलेबस की बात करें तो प्रीलिम्स में जो सिलेबस दिया हुआ है बस एक लाइन में दिया हुआ है, तो उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उसको हम तोड़ के चीज़ों को, हम पहले वीडियो मेरा एक सिलेबस पे गया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं, अपलोड किया है मैंने। और उसको काफ़ी समय से जो एग्ज़ाम आ रहे हैं प्रीलिम्स में, मेंस में, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने एक एनालिसिस किया हुआ है। उस एनालिसिस के बेस पे हम अब आपको बताएंगे कि प्रीलिम्स में और मेंस में कितना रिलेवेंट है हिस्ट्री का, कितना इम्पोर्टेंस है, कितना महत्वपूर्ण है वो हिस्ट्री का पोर्शन। एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री, और बात कर लें वर्ल्ड हिस्ट्री की। तो इसको हम आज आपको बारीकी से एक एक चीज़ को बताने वाले हैं। जो भी लड़के UPSC की तैयारी कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, जो बिगिनर हैं, उनके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। तो इसको हम आज डिटेल में बताने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करें प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम्स में सिलेबस देखेंगे तो एक लाइन में मात्र दिया हुआ है। अब एक लाइन में आप क्या समझ सकते हैं दिया हुआ है, देखिए सिलेबस आप एक बार देख लीजिएगा। ये भारत का इतिहास, थोड़ा सा लिखने में समय लगेगा। देखिए PPT से तो हो तो सकता है, लेकिन PPT से उतना मज़ा नहीं आता है पढ़ाने में, और यहाँ ज़्यादा सही रहता है, इसीलिए ये मुझे ठीक लगता है। भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अगर इंग्लिश में इसको देखें, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। अगर इधर दिख रहा होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो हम बोल रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब बताइए, एक लाइन ये सिलेबस दिया हुआ है, मात्र ये एक लाइन दिया हुआ है सिलेबस। ये प्रीलिम्स का है, ये प्रीलिम्स। अब इससे आप क्या समझ पाएंगे कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। जब तक इसको हम डिटेल में एक एक चीज़ को तोड़ के नहीं समझेंगे, तब तक हमें समझ में नहीं आने वाला है कि ये क्या कह रहा है या क्या कैसा क्वेश्चन आएगा। जब तक हम क्वेश्चन नहीं देखेंगे, इसका ट्रेंडिंग क्या है क्वेश्चन पूछने का, जब तक हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को नहीं देखेंगे, तब तक ये समझ में नहीं आने वाला। तो उस चीज़ को, उस पैटर्न को देखते हुए हमने एक छोटा सा एनालिसिस किया है। उस एनालिसिस के बेस पे हम आपको आज बताएंगे पूरी तरीके से। ठीक है, ये हो गया प्रीलिम्स की बात। अब हम देखते हैं मेंस में। आप लोग सिलेबस देखे होंगे तो GS पेपर 1 में, GS पेपर 1 में आपका 12 यूनिट है। GS पेपर 2 की बात कर लें तो उसमें 20 यूनिट है, और GS पेपर 3 में भी 20 यूनिट है। GS पेपर 4 जो इथिक्स था उसमें 8 यूनिट दिया हुआ है। तो GS पेपर 1 में जो है 1 से लेकर के 5 तक इसमें हिस्ट्री दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम बात करते हैं पहले मेंस की। ठीक है, क्योंकि देखिए जब आप मेंस की तैयारी करेंगे तो प्रीलिम्स की तैयारी उसके साथ साथ हो जाएगी। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि नहीं हम प्रीलिम्स की तैयारी करें और मेंस की तैयारी अलग से कर लेंगे, तो इसके लिए टाइम नहीं मिलता है, और ये संभव भी नहीं है। ये बिल्कुल संभव नहीं है। ये एक सोचिए कि बस सोच सकते हैं, हो नहीं सकता है। इसीलिए हमेशा जब भी तैयारी स्टार्ट करें तो मेंस से स्टार्ट करें, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है मेंस का है, प्रीलिम्स का नहीं है कि बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया कि ये हो गया। क्योंकि आपको 9 पेपर लिखने होते हैं मेंस में। हम बात करेंगे पहला यूनिट की। पहला यूनिट इसमें क्या है, आर्ट्स एंड कल्चर है। ठीक है, तो ये पूरा सिलेबस क्या दिया हुआ है, भारतीय संस्कृति में। सिलेबस देखते चलिएगा,
भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप, ठीक है, साहित्य और वास्तुकला के मुझे लग रहा है कि इधर दिख नहीं रहा होगा, इसीलिए मैं यहीं तक लिख रहा हूँ। वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे, ठीक है। अब इतना तो इन्होंने सिलेबस दे दिया, यूपीएससी जो है इतना सिलेबस दे दी। अब इसमें हमको क्या देखना है, क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंस है, इसकी हम बात करेंगे। प्रीलिम्स और मेंस में कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, इसकी हम बात करेंगे। इसको हम डिटेल में आपको बताएंगे। ये देखिए, जीएस पेपर 1 का जो हिस्ट्री का पोर्शन है, आर्ट्स एंड कल्चर का, इसमें ये पहला यूनिट का है, ठीक है। इसके बाद हम आपको दूसरा यूनिट भी बताएंगे, तीसरा यूनिट भी बताएंगे, चौथा यूनिट बताएंगे और पाँचवा यूनिट बताएंगे, क्योंकि 1 से लेकर के 5 यूनिट तक हिस्ट्री का पोर्शन है। तो पाँचवें यूनिट तक हम आपको आज बताने वाले हैं, ठीक है। इतना चीज़ आपको समझ में आ गया, देख लिया आप सिलेबस। इसको हम तोड़ के आपको बताएंगे इसमें क्या क्या रिलेवेंट है मेंस के पर्पज़ से और प्रीलिम्स के पर्पज़ से, ठीक है। भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे। मतलब उसकी विशेषता जाननी है कि उसकी विशेषता क्या है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको समझ, जब इसको बार बार आप पढ़ेंगे ना तो चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। जब चीज़ें क्लियर होंगी, जब आप पढ़ेंगे तो आप उसको कनेक्ट कर पाएंगे एक दूसरे से, ठीक है। ये हो गया आपका जीएस पेपर 1 का पहला यूनिट है। ये ऐसे ही सिलेबस हूबहू यूपीएससी के सिलेबस में दिया हुआ है। इंग्लिश भी इसका मिल सकता है, इंग्लिश लिखेंगे काफ़ी समय लगेगा। अब इसको हम आपको बताते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है। अब इसमें देखिए, कला के रूप पढ़ना है। इसमें कला का रूप, कला के रूप में क्या, परफॉर्मिंग आर्ट्स, ठीक है। ध्यान देते चलिएगा चीज़ों को, नहीं तो ध्यान नहीं देंगे बिल्कुल समझ में आने वाला नहीं है ये। जैसे ललित कला, आर्ट, ललित कलाएं, ठीक है, ललित कलाएं। मूर्ति कला, चित्रकला, ठीक है। अब हम बात कर लें संगीत, नृत्य, गायन, ये सब कला में ही आता है, ठीक है। नाटक, ठीक है। अब आधुनिक रूप में देख लें, आधुनिक रूप में तो ये तो प्राचीन में हो गया, ये मेडिवल में हो गया और ये मॉडर्न में हो गया, ठीक है। आधुनिक कला में वही सिनेमा की बात कर ले हम। अब इसमें क्या, सिनेमा, थिएटर, ये सब हो गया। अगर इसमें हम बात करें तो इसमें क्या देखना है हम लोगों को, इसमें देखना है विशेषता। इसमें विशेषताएं जानना है कि इसकी प्रमुख विशेषताएं जाननी है, प्रमुख विशेषताएं जाननी है, ठीक है। इसकी प्रमुख विशेषताएं। अब हम बात कर लें, जैसे इसमें क्या है कि आपको बौद्धिक गुण की ज़रूरत होती है इसमें। अब ऐसा नहीं कि नहीं ये पीएचडी करने बैठ जाइए, एक एक चीज़ को तोड़ के एकदम देखने लगिए, पीएचडी नहीं करना आपको। इसकी विशेषताएं जाननी है आपको, एक लाइन में हमने बता दिया, विशेषताएं जाननी है,
ठीक है, ये हो गया आपका आर्ट्स एंड कल्चर का पोर्शन। अब दूसरा यूनिट जो है, दूसरे यूनिट की बात कर लेते हैं कि दूसरे यूनिट में क्या दिया हुआ है। देखिए थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन पेशेंस के साथ जब देखेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और आप सिलेबस ले करके बैठिए, जब भी इस वीडियो को देखिए तो आप सिलेबस ले करके बैठिए। जब सिलेबस ले करके बैठेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। और सिलेबस को तो एकदम रट जाइए, आपको सिलेबस एकदम रटा हुआ होना चाहिए, एकदम चाट जाइए उसको चटनी की तरह, तभी जाके चीज़ें समझ में आएंगी। नहीं तो ऐसे तो फिर सब आधा अधूरा ही रह जाएगा। और दूसरे यूनिट की बात कर लें, दूसरा यूनिट, दूसरे यूनिट में क्या दिया हुआ है, जीएस पेपर 1 का दूसरा यूनिट। इसमें दिया हुआ है 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास, ठीक है। महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व और विषय। महत्वपूर्ण घटना, देखिए 18वीं सदी के लगभग मध्य, 18वीं सदी के लगभग मध्य का मतलब क्या हो गया, 1750 के आसपास, 1750 मतलब 1757, 1764 का जो युद्ध हुआ था उसकी बात कर ले, 1784 का जो युद्ध हुआ था उसकी बात करें, ऐसे करके अपना जो है महत्वपूर्ण जो है उस समय का घटनाएं जो थी। और अभी तक का, जैसे 1857 का उस समय हुआ, उसके बाद आंदोलन शुरुआत 1942 का भारत छोड़ो, ऐसे करके सब चीज़ें उसमें कवर करना है, ठीक है। व्यक्तित्व की बात करें, व्यक्तित्व में जो भी उस समय व्यक्ति थे, अगर हम बात कर लें मोहनदास करमचंद गांधी की, बात कर ले बाल गंगाधर तिलक की, बात कर लें हम बिपिन चंद्र पाल की, बात कर लें हम जवाहरलाल नेहरू की, बात कर लें अगर हम बाबा भीमराव अंबेडकर की, तो इन लोगों की बात इसमें की जाती है, ठीक है। और जो भी घटनाएं हैं वो महत्वपूर्ण घटनाएं जो हैं, ऐसा नहीं कि छोटी छोटी घटनाएं, नहीं, महत्वपूर्ण घटनाएं जो काफ़ी उस समय प्रचलित रहा, उससे काफ़ी प्रभाव पड़ा। जैसे 1857 का जो क्रांति हुआ था, वो देखेंगे कि एकदम आमूलचूल परिवर्तन ला दिया। आमूलचूल परिवर्तन उसको देखिए, जो लोग आमूलचूल परिवर्तन को नहीं, उसको हम बता दें कि आमूलचूल परिवर्तन का मतलब कि बहुत बड़ा परिवर्तन होता है, ठीक है। आमूलचूल परिवर्तन मतलब आपके पास 1 रुपया है और आपके पास 1000 आता है, वो एक सडन परिवर्तन हो गया, ठीक है। तो वो आमूलचूल परिवर्तन होता है, बड़ा परिवर्तन। तो आमूलचूल परिवर्तन लेके आता है 1857 की क्रांति। तो जीएस पेपर 1 में सेकेंड यूनिट देख लिए कि इसमें क्या क्या देखना है। 1857 के 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व और विषय। चीज़ें क्लियर हो गया। फिर एक बार देखिए, तब आपको समझ में आएगा। इस चीज़ों को बार बार जब आप रिवाइज करेंगे तब जाके ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर, 18वीं सदी का मतलब ये कि 1750 के बाद या 1750 के आसपास, जैसे 1757 का जो युद्ध था काफ़ी फेमस था, 1764 का था वो फेमस था, ठीक है। तो से लेकर के वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, सिग्निफिकेंट इवेंट, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में अगर बोलते हैं तो सिग्निफिकेंट इवेंट, ठीक। जीएस पेपर 1 का सेकेंड यूनिट क्लियर हुआ। अब हम बात करेंगे तीसरे की। तीसरा यूनिट क्या है, इसमें थोड़ा सा समय जरूर लग रहा है, लेकिन चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जब एक बार चीज़ क्लियर हो जाएगा तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तीसरा अगर हम देखते हैं, तीसरा यूनिट कौन सा, जीएस पेपर 1 का तीसरा यूनिट है।
इसमें देखते हैं स्वतंत्रता संग्राम। देखिए सिलेबस लाइन बाय लाइन हम लिख रहे हैं, जो भी यूपीएससी ने डिजाइन किया हुआ सिलेबस को और जो भी चीज़ लिखा हुआ उसको हम लाइन बाय लाइन शेयर कर रहे हैं। स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरण, इसके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों से इसमें क्या अपना योगदान देने वाले, उस समय योगदान कौन कौन दिया था, योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति, ठीक है, हम उनका योगदान, व्यक्ति और उनका योगदान, ठीक है। ये सिलेबस जो है यूपीएससी ने डिजाइन किया हुआ है। यूपीएससी का ये सिलेबस है जीएस पेपर 1 का तीसरा यूनिट। तो पहले 2 यूनिट की हम बात कर चुके हैं जीएस पेपर 1 में, उसको हम आपको बता दिए हैं। जीएस पेपर 1 में तीसरा यूनिट की हम बात करने जा रहे हैं कि देखिए स्वतंत्रता संग्राम की बात कर ले, इसके विभिन्न चरण, ठीक है, इसमें देखना है इसके विभिन्न चरण, ठीक है, और देश के विभिन्न भागों में अपना योगदान देना। देखिए अलग अलग भाग में अलग अलग व्यक्ति ने अपना अलग अलग तरीके से योगदान दिया, ठीक है। देश के कई हिस्सों में उस समय आंदोलन चल रहे थे, तो हर हिस्से में अपना अपना व्यक्ति जो है अपना अपना योगदान दिया, ठीक है। तो उसको हम देखेंगे। महत्वपूर्ण व्यक्ति की बात कर लें तो आप देखेंगे कि गांधी जी का जब भारत में आगमन होता है तो उस समय 1917 में जब बिहार के चंपारण ज़िले में सत्याग्रह का शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो वो एक अलग हिस्सा हो गया। और दिल्ली में जब दिल्ली को राजधानी बनाने के लिए जब मुग़ल इस समय राज्य कर रहे थे तो उस समय ब्रिटिश कंपनी भी अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहती थी। बक्सर का युद्ध जो हुआ था वो अलग ही जगह पे था, पानीपत का जो युद्ध हुआ था वहाँ एक अलग ही था, ठीक है। तो ऐसे करके सबका अपना अपना अपने अपने जगह पे योगदान था। स्वतंत्रता संग्राम की अगर हम बात करें तो ये तो मॉडर्न हिस्ट्री में आता है। मॉडर्न हिस्ट्री की अगर हम देखें शुरुआत तो ये जब ब्रिटिश आते हैं 1757 में, यहाँ पे 1600 में तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है, लेकिन उसके बाद कुछ समय व्यापार करने के साथ साथ धीरे धीरे अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करने लगते हैं और धीरे धीरे ये लड़ाई करके जीत दर्ज हो जाती है तो इन लोगों को साहस आता है, लगता है कि नहीं अब हम इन लोगों पे राज भी कर सकते हैं। अब हम बात कर लें चौथे यूनिट की, जीएस पेपर 1 में चौथा यूनिट। इसमें स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन, ठीक है, कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन, जैसे आप देखेंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का देश को एकीकरण करने में बहुत बड़ा योगदान रहा है उनका। जैसे उस समय हैदराबाद को भारत में मिलाया गया, ठीक है। हैदराबाद के बाद जम्मू कश्मीर को भी इस समय मिलाया गया है। तो ऐसे करके हम इसको देखेंगे कि उस समय कौन कौन से राज्य
अलग थे और कुछ जो है प्रिंसली स्टेट थे, ठीक है, उनको भी भारत में मिलाया गया। तो उसको हम देखेंगे, और पुनर्गठन जो भी हुए हैं उस समय उसको हम देखेंगे। अगर हम देखें भारत में तो सबसे पहले जो है भाषाई उसकी बात कर लें कि जैसे भाषाई के आधार, भाषाई क्षेत्र के आधार पर आंध्र प्रदेश जो है 1953 में राज्य का स्थापना किया गया था। तो ऐसे करके एकीकरण भी है और पुनर्गठन भी हुआ, ठीक है। तो ये हो गया चौथा यूनिट, ठीक है, मिटा दें इसको। अब हम बात कर लेते हैं इसमें 5वें यूनिट की, ठीक। 5वें यूनिट में विश्व का इतिहास, इसमें क्या है, 5वें यूनिट में विश्व का इतिहास। विश्व के इतिहास में 18वीं सदी तथा बाद की घटनाएं तथा औद्योगिक क्रांति औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, ठीक है। औद्योगिक क्रांति हो गया, ठीक है। उस समय फ्रांस की 18वीं सदी की घटनाएं में अगर हम बात कर लें इसमें, तो फ्रांस की क्रांति भी थी, ठीक है। औद्योगिक क्रांति और हो गया विश्व युद्ध, वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार। ये ध्यान होगा, फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है 1914 से लेकर के 1918 तक के बीच में हुआ था, ठीक है। दो सेकेंड वर्ल्ड वार जो है 1939 से 1945 के बीच में हुआ था, ठीक है। राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, ठीक है। उपनिवेशवाद, एक दिन हम आपको बताए भी थे उपनिवेशवाद, नव उपनिवेशवाद क्या होता है, इस पे हमने वीडियो लेके अपलोड किया हुआ है, देख लीजिएगा आप लोग। उपनिवेशवाद और उपनिवेशवाद की समाप्ति, ठीक। राजनीतिक दर्शन जैसे साम्यवाद, ठीक है। पूंजीवाद, इस पे हम छोटा ये टॉपिक है ना, साम्यवाद, पूंजीवाद, इसको हम छोटे वीडियो में कवर कर देंगे, तो ये चीज़ें तो क्लियर हो जाएंगी। साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद आदि शामिल होंगे और रूप और समाज पर उनका प्रभाव, ये जितना चीज़ हुआ इसका जो है समाज पर क्या प्रभाव रहा, ठीक है। अगर 18वीं सदी की घटनाएं देखें, 18वीं सदी की घटनाएं, तो 18वीं सदी की घटनाओं में क्या थी, फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की आज़ादी, ये सब चीज़ें जो हैं 18वीं सदी की घटनाओं में आ जाएगा, ठीक है। अगर औद्योगिक क्रांति में देख लें, तो औद्योगिक क्रांति जो है रूस में जो हुआ था, रूस में ही क्यों हुआ था, इसको हम देखेंगे। विश्व युद्ध जो है, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, जो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 के बीच में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध की बात कर लें तो 1939 से लेकर के 1945 के बीच में हुआ था, और उसी समय हम लोग का देश आज़ाद भी हुआ था, ठीक है। और हम लोग का देश तो वैसे भी आज़ाद होना ही था, और बाकी जो हम लोग के लीडर थे वो लोग भी काफ़ी मेहनत किए, और अब अंग्रेज ऊब भी गए थे भारतीयों से, क्योंकि भारतीयों को झेलना सबकी बस की बात नहीं है। भारतीय किसी को ऊपर भारी बहुत जल्दी पड़ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद कल राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, इसकी बात
करेंगे उपनिवेशवाद, नव उपनिवेशवाद, ये सब चीज़ हम आपको बताए हुए हैं। उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन, साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें शामिल होंगी। वाणिज्यवाद, इसमें देखना ये है कि इसका जो है समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, देश पर क्या प्रभाव पड़ा, विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको कनेक्ट करके हम चीज़ों को पढ़ेंगे कि उस समय जो है सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन क्या हुआ, ये सब होने से पहले स्थितियाँ क्या थी, उस समय स्थितियाँ क्या रहीं, अब आज स्थितियाँ क्या हैं और आने वाले समय में स्थितियाँ क्या होंगी, इसको हम देखते हैं। ऐसा नहीं कि बस रट्टा मारा नहीं होता है। एक चीज़ों क्या है कि जब आप एनालिसिस करते हैं किसी भी चीज़ का या किसी भी चीज़ का जब अध्ययन करते हैं तो हम वो समय के परिप्रेक्ष्य से और आज के परिप्रेक्ष्य से जोड़ करके चीज़ों को देखते हैं कि उस समय जो स्थितियाँ थी, आज जो स्थितियाँ हैं, कितना परिवर्तन आया है। ठीक है, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए जो इसके क्वेश्चन का रेलिवेंट है, क्वेश्चन कितना आया है प्रीलिम्स में, क्वेश्चन कितना आया है मेंस में, इसकी बात हम अगले वीडियो में करने वाले हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा सब सोच रहे थे कि आज ही हो जाएगा, लेकिन पॉसिबल नहीं है आज हो पाना। आज हम सिलेबस ही डिस्कस कर पाए हैं। ऐसे ही हम हर सब्जेक्ट वाइज जो है एक एक चीज़ों को, सिलेबस को डिस्कस करेंगे। इस पर क्या है ना कि बोर्ड पर लिखने से चीज़ें क्लियर रहती हैं। अब पीपीटी पे तो कर तो देंगे, आसान तो मुझे भी हो जाएगा, लेकिन वो चीज़ें ज़्यादा थोड़ा ठीक नहीं लगता है, ये थोड़ा सही है। ठीक है, और ये यूपीएससी और यूपी पीसीएस का सिलेबस लगभग सेम है, तो आप यूपी पीसीएस की जो तैयारी कर रहे हैं और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, दोनों के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जो बस यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है। और आपका कोई भी क्वेरी जो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्ट कमेंट से भी पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, बाकी अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग आगे शेयर करते चलें, यही आप लोगों से एक निवेदन है। बाकी हम अपने स्तर से अपना सही काम कर रहे हैं। सभी लोग को बाय, बेस्ट ऑफ लक, मस्त पढ़ाई करिए और मस्त सिलेक्शन लीजिए, इसी में जीत है।